सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। बिग बॉस जीते आप, रजत भाई जीतता तो और अच्छा लगता। मैं वही बोल रहा हूँ, कैसा लग रहा है फिर? पाकिस्तान से वोट आए हैं, अब जब उन्होंने शेयर को डाल दिया था तो फिर वो क्या ही देखता। रजत को तो डाल दिया आगे। आपने खतरों का खिलाड़ी जीता, बिग बॉस भी जीता, तो वो उस बाबा का नंबर दो ना जहाँ पे आप ये क्रियाक्रम करवा रहे हो। वो बाबा का नंबर मैं याद आते ही भेजता हूँ। भाई देख, पैसे से क्या कुछ नहीं हो सकता। पैसे से क्या कुछ नहीं हो सकता, क्या कुछ नहीं हो सकता, ये मैं मान गया हूँ। माँ बाप उस रात सो जाते अवार्ड, ये अपने अलावा नाम बताना है। वैसे एक बात बताओ भाई, मैंने सुना आपने रागिनी MMS 2 में भी थे आप। भाई लास्ट तभी नहाया था मैं। भाई खाने का तो पता नहीं, प्यास तो बुझ गई होगी। ब्यास तो बिल्कुल। भाई शर्म नहीं आती दूसरे की बीवी पे नजर मार? बिल्कुल नहीं आती, ट्रॉफी दिखा दूंगा। शिल्पा जी, अरे बड़ा शुक्र किया है भाई, सारे खंजरों का बदला लिया जाएगा आज। अब बता, मैं जोश में आ चुका हूँ। एक मिनट सुनो इसको। भाई मरवाएगा तू भाई? नहीं नहीं, भाई चुम। मेरा हो गया फैमिली भैया, शो है भाई। मेरा हो गया। जो आपने चुम का इतना साथ दिया, जेन्युइन साथ दे रहे थे या फिर ट्रॉफी लेके जा रहा हूँ? अरे क्योंकि रजत भाई को जिताना था, ऐसे ना वैसे। भाई सब ट्रॉफी अरे हमारी, मौज लो। अरे भाई खोल इसको। बाय बाय। अरे बाय बाय। अरे 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 भाई गिर जाओ। अरे राम राम सभी को, वेलकम टू फोडकास्ट विद एल्विश यादव, जहां पे सब कुछ तोड़ फोड़ ही होता है। आज जो हमारे गेस्ट है, उन्होंने खतरों का खिलाड़ी भी जीता है, बिग बॉस भी जीता है, बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी है, काफी बूढ़े हैं मतलब। ये यूं समझ लो, दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है उसमें जो दादा आते हैं वो भी इनके पोते हैं। यहाँ पे आते इन्होंने हमारा शो पूरा रोशन कर दिया, क्योंकि लाइट का काम भी करते हैं। सो गाइस प्लीज वेलकम करणवीर मेहरा। बोला था मेरे को रहता हूँ मैं कोने में, निकला बाहर तो सब लगे रोने में, कोने कोने में हुई मेरी चर्चा, प्रोमो पे प्रोमो निकला हर हफ्ता दर हफ्ता। क्या लग गया भाई? थैंक यू भाई, बहुत जबरदस्त कमाल बेइज्जती की आपने, थैंक यू। ये कहा भी तो शुरू भी नहीं करा हमने। अच्छा चलो, मैं क्या कह रहा हूँ, एक मिनट खोलने दो। उल्टा हो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। बिग बॉस जीते आप, बिग बॉस 18। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। कैसा लग रहा है? ऐसा बोल सकता मैं, हमारा रजत भाई जीतता तो और अच्छा लगता। मैं वही बोल रहा हूँ, कैसा लग रहा है फिर? देखो अगर आपको पता है कि मेरी दाढ़ी नहीं कटी हुई, तो मतलब मैं उससे नहीं मिला हूँ अब तक। भाई वो ट्रिमर लेके घूम रहा था, मैंने आज रोका। मैंने कोई बात नहीं भाई, घर की बातें घर में जान दो, बाहर कहीं बाहर मिले तो मारना। मैंने सोच लिया आपसे नहीं मारेगा, जाना ही नहीं है। जब भी बढ़ जाए, हेलो रजत कहाँ मिल रहा है? पर जो भी हो भाई, बिग बॉस में हमने आपकी जर्नी देखी, आपकी खूब लड़ाई झगड़े, बहुत सारी चीजें हुई हैं। तो एक काम करते हैं, हाँ। हमारा एक सेगमेंट है हेटोमीटर। ओके, उसके अंदर ना हेट निकालनी है, जो जो भर रखी है ना, जो जो भर रखी है अपने अंदर। आओ। रेडी? मतलब वो भी आएंगे कि मैं ही कर रहा हूँ? नहीं नहीं आप यार, मैं ही हूँ ना। हाँ ठीक है, बुलाओ फिर। आ जाओ जी, आओ चलो। आओ। तो हमारा जो अगला सेगमेंट है, इसके अंदर आपके आगे मैं एक एक करके ऐसे फोटो दिखाऊंगा और यहाँ पे रखूंगा। जितना आप उनको हेट करते हो उस हिसाब से हथौड़ा मार दे। मुंह तोड़ पलंग तोड़ नाम है गेम का। मुंह तोड़ पलंग तोड़, और पहला नाम है आरफीन भाई। देखो वैसे तो मैं हेट करता नहीं किसी को, और आरफीन भाई ने तो इन्होंने तो टाइम ही नहीं दिया। 4 हफ्ते में तो खुद निकल ली अपने पलंग तोड़ने, तो इनको हल्का वाला मारता हूँ। ये हल्का तो नहीं था, ये देखो भाई, बूढ़े आदमी पे इतना हाथ उठाना नहीं चाहिए वैसे। अरे ये ज्यादा लग गई आपको खुद ही भैया। सेकंड इन्हीं के साथ की, ओहो, आरफीन भाई की बीवी सारा जी, बहुत प्यारी हैं, आपकी तो खास दोस्त हैं। मेरी तो खास है ये। एक देखा था मैंने, उनने मुंह पे पानी मार दिया। हाँ अरे वो पानी का बदला लूंगा अब मैं, याद आया मुझे। 3 चीजें करी थी ना, खुद खाना बना रही है, राशन धक्का भी तो निकाल मारा रही था इनके। है। धक्का, ओ हाँ वो धक्का मैं खुद ही धक्का लगी, गिर गई, पिंड मिटा। उस झूठ का बदला लूंगा मैं। लेकिन ये अच्छी लड़की है, बहुत सुंदर है, इसलिए। और पार्टियां बहुत कराती है भाई ये। क्या कराती है? इसकी पार्टियां फेमस हैं पूरे के पूरे बॉम्बे में। अच्छा। इससे दुश्मनी मतलब पार्टी खत्म। पार्टी खत्म, दारू से हाथ धो बैठोगे, जो मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। और अगला जो नाम है वो है हमारे विवियन भाई, जो आपके साथ में खड़े थे दूसरे। अरे भाई 12 साल पुराना दोस्त है मेरा। 12 साल और 105 दिन। ओह माय गॉड। विवियन भैया ऊपर वाले की पड़ चुकी है, दूसरे नंबर लास्ट पे आते वाला हुए। कंपटीशन है, तेज मारो इसे। ऐसा क्या? अरे Last विवियन one। मेरे भाई, इसको तुम फुटबॉल की किक समझो। ऐसे दोस्तों से दुश्मन बचाए भाई साहब। 12 साल पुराने दोस्त के कितने तेज मुंह पे मारी है। ये भी 15। अरे वाह, चलो विवियन आई लव यू ब्रो। मैं तो रजत को मारता ही नहीं कभी। रजत मैं तो हाथ नहीं लगाऊंगा भाई, रजत तो डर लग जाएगा मुझे यहाँ से, कहीं दाढ़ी निकाल ले फोटो में से मेरी। नहीं आज ही पूछी थी मैंने। अरे इसको अविनाश, इसको मैंने जितना सिखाया है ये सब भूल जाता है। आखिरी तक इसको मेरे को सिखाना पड़ा था, लेकिन अच्छा लड़का है, डांसर भी बहुत अच्छा है, और मेरे से ज़्यादा अच्छा लग रहा है एपिसोड में सारे वाले जो डांस वाले, इसलिए इसी चक्कर में इसको।
गॉड भाई लड़कियों से भी इतना ही पिटता है। हाँ भाई इसकी मम्मियों ने, लड़कियां नहीं मम्मियों ने भी इसकी बैंड बजाई है इतनी। सब मार रहे हैं। इसी के साथ ही आ गई दूसरी ईशा जी। मैंने इन पे इतना ध्यान ही नहीं दिया, अंदर बाहर आके जो रीले कट रही है, जो समझ में आ रहा है कि पीछे पीछे ये हो रहा था, अभी तेरे को वही पता चलेगा। रुको इधर ही बैठी रहो तुम। इसको मार डालो भाई। नहीं नहीं ऐसा मारो मत, मार डालो इसे। इसको इतना ही दिखा दो बस, ये देखो बेचारी। ये तो मसाज कर दी। नहीं इसको लगी है, देखो तो बन भी गया इसका। हाँ भाई इसका निशान डाल दिया मुंह पे, मेकअप हटा दिया। अब आने वाले हैं जो वो है भाई के बेस्ट फ्रेंड रजत वाह। अरे भाई रजत भैया, छोटी सी बात, छोटा सा। ओ इनका तो नीचे के हत्ती तोड़ दी। भाई सुबह मारने निकला था किसी कंटेस्टेंट को, आपके घर तो नहीं आए। सुनो दरवाजे बंद करो पहले तो, इधर अभी हथौड़ा मारा है, कहीं पता चले पीछे से आ जाए। भाई वो अंदर ही है, दरवाजे बंद मत करना। अरे भाई सुनो, सारे खोल के रखो। ओहो इनके तो मांग में सिंदूर भी है। ये कौन है? चाहत पांडे, रजत की भैया, बेस्टी। अगर 21 लाख मुझे नहीं मिले तो किसी को नहीं मिलने चाहिए। इसको तो प्यारा से थप्पा दे दिया। इनको मैं बताता हूँ, इन्होंने जो एक्शन शुरू किया इनका कट हुआ ही नहीं है। श्रुतिका जी इसकी तो मैं रखाओ इसको। अच्छा इसकी तो क्या इसको तो दूर तक, चेन्नई तक इसकी आवाज, तो- चेन्नई तक आवाज आनी चाहिए। इसने बहुत भड़काया है भाई चुम को। सिर्फ अर्जुन के चक्कर में मैं इसको कम मार रहा हूँ, अर्जुन क्योंकि कौन अर्जुन है? बैंकॉक गया हुआ है और मुझे वहां जाके उसे मिलना है। ये इसलिए अर्जुन कौन है भाई? इसका हस्बैंड। बैंकॉक क्यों जा रहा है इसका हस्बैंड? अरे इसका ही हस्बैंड बैंकॉक जाएगा और किसी का हस्बैंड बैंकॉक नहीं जाएगा, इतना पकाती है ये क्योंकि। मुझे लगा इसी को बैंकॉक चलाया। हाँ भाई नेक्स्ट शिल्पा जी। अरे बड़ा शुक्र किया है भाई, सारे खंजरों का बदला लिया जाएगा आज। रे ये वड़ा पाव को मार दिया। आया समझ में कैसी लगती है? अब बता, मैं जोश में आ चुका हूँ माँ की आँख। अभी एक मिनट सुनो, इसको पकड़ो। नहीं तुम इसी से मारो, ऐसे इधर लगाता हूँ मैं। भाई मरवाएगा तू भाई। नहीं नहीं भाई चुम, भाई कुछ तो करो। तुम रुको। अरे भाई तो प्यार में है। आ गया भाई, 15 हो गया। थैंक यू चुम, थैंक यू। ओ माय ले भाई, गॉड हो गया। भाई चुम तो बच गई। चुम देख लो अब क्या करना है। फुल भाई चुम से शादी कब हो रही है? भाई कोशिश पूरी है। आओ इसी बारे में बात करते हैं फिर। आ आओ। जाओ नेक्स्ट सेगमेंट भाई, आ जाओ। चलो स्वाइप आउट। भाई हेटोमीटर तो आपने गरम कर दिया, मतलब उसे मार मार के अपनी सारी हेट निकाल दी। नहीं नहीं भाई देखो, अपने इनके फैंस को बता दो, ये मतलब मजाक मजाक में कम मारा है, मन तो बहुत जोर के मारने का था। भाई नोट कर लेना इस सारी चीजों हाँ को। ये लिख देना प्लीज। तो क्या करोगे इस बिग बॉस की ट्रॉफी का? मतलब इसको घर में सजाओगे या फिर नहीं भाई बेच ये दोगे? बेचूंगा इसको भाई, किलो के हिसाब से बहुत पैसे मिलेंगे ये इसके। 15 किलो की है भाई, मैंने भाई, उठाई। मजा आ गया। तो इसको बेचोगे आप? 100%। 3 लोग उठा के ऊपर जाने में लगते हैं इसकी। ये वैसे चली जाएगी। खतरों की भी थोड़ी भारी है, वो भी इतने में जाएगी। खतरों की भी यही है। वैसे भाई एक चीज बताओ, आप इतने टाइम बिग बॉस के अंदर रहे, आप कोने कोने में क्यों बैठे रहते हैं? मतलब मच्छर होते हैं जैसे कोने में भिन आते हैं, आप कोने में बैठे रहते थे, क्यों? मैं यही चाह रहा था कि बच्चों के रोने ना निकल आए, इसलिए मैं कोने में था। स्टार्टिंग जैसे में पीछे पीछे। अगर कुछ नहीं कर रहा तो छोड़ दो उसको, कुछ तुम कर लो। मैं कुछ नहीं कर रहा, ये नहा रहा है, ये कर रहा है, वो कर, ये क्या था यार बता। पर वहाँ पे कोने कोने में तो देखो कैमरे लगे हैं, पर कौन सा कोना पकड़ा था वैसे आपने? एक कोने में थे ना आप? मैं सारे कोने मेरे पसंदीदा थे, सारे पसंदीदा थे। वैसे मेरा भी एक दोस्त था गाइस जो कोने में रहता था, बाद में पता लगा स्मैक किया है। तो आप कुछ अंदर लेके गए थे या फिर या फिर कुछ और सिस्टम था? मैं एक दोस्त था मेरा रजत, जिसने बोला था कि ये चीज़ें अच्छी नहीं होती, आप ना करो। अब पता नहीं उसके दोस्तों ने ये चीज़ समझी है कि नहीं समझी है, मैं तो समझ गया था। चलो भाई ने टाइम पे छोड़ दिया, इसी का ही शुक्र मनाते हैं। करेक्ट। बाकी विवियन भाई ने बोला था कि वो आपके 12 साल से दोस्त हैं, बट आपने बोला कि मैं उससे बस 3-4 बार ही मिला हूँ। तो जानबूझ के इग्नोर कर रहे थे या फिर उधार ले रखा उनने? नहीं वो मैंने पैसे मारे हुए इसके, तो मेरे को लगा पहचान जाएगा तो फिर बोलेगा भाई जो तूने 300-350 रुपये लिए थे मुझसे, सूद समेत उसके 415 हो रहे हैं। तो मैंने कहा मैं तो जानता ही नहीं इसको, इसलिए छोड़ दिया उसको मैंने। बाकी सुंदर लड़का बहुत है ना वो, जिनसे दूर रहना जरूरी है, क्योंकि 2 लड़के अगर आएंगे तो लड़कियां सुंदर वाले को देखेगी। तो मैंने कहा दोस्त बनना ही नहीं इसका, अलग फ्रेम में रहूंगा मैं। नहीं सुंदर ही है वो, हैंडसम नहीं लगता, सुंदर तो है। सुंदर ही, बारबी डॉल। हाँ मतलब बॉबी डॉल। बारबी डॉल। आपने खतरों का खिलाड़ी जीता, बिग बॉस भी जीता, तो वो उस बाबा का नंबर दो ना जहाँ पे आप ये क्रियाक्रम करवा रहे हो। वो बाबा का नंबर मैं याद आते ही भेजता हूँ। बाबा भाई सब बाबा बहुत डेंजरस है, इन्होंने 2 शो जीते हैं। नहीं पर मेहनत बहुत लगी थी उसके अंदर ही, बहुत पैसे खिलाए थे। एडमिट तो करा, चलो एडमिट तो करा भाई फाइनली। भाई अपन साफ देखो सच्ची बातें करते हैं यहाँ पे, अलग शो पे कम तो यहाँ तो सच बोलूंगा। वैसे बिग बॉस के अंदर खतरों के खिलाड़ी से ज्यादा कैमरे हैं। जी जी ये है, और उनसे ज्यादा जानवर भी हैं। वो तो वही देखने तो लोग आते हैं। कौन कौन लगा आपको वहाँ पे? अब जब उन्होंने शेर को डाल दिया था तो फिर वो क्या ही देखता। रजत को तो डाल दिया आगे।
नहीं, पर उसको मैंने बब्बर शेर से जो मियाओ मियाओ कैट बनाया ना उसके बाद मेरे को लगा मैं शेर हूँ। ये कोई लोमड़ी था, मतलब चालाक बुद्धि। चला, अब अविनाश था भाई, वो लोमड़ी था एकदम। पहले ऐसा ट्यून आंखें फिर भी ये ऐसी थोड़ा हैं वैसी थी उसकी। हाँ, वो एकदम चालाक था कि ये करेंगे फिर वो करेंगे फिर ये कर लूंगा तो ये बन जाऊंगा। और उसको ईशा? एंड तक कॉन्फिडेंस था। अच्छा, रजत के बारे में बोलता था, कहता इसका घमंड तो मैं ही तोड़ूंगा, देखना। और फिर जब एंड में चौथे नंबर पे आया ना, उसने बोला यार एक नंबर और रहता तो। आपने कुछ मन में सोच रखी थी कि टॉप 5 में पहले दूसरे तीसरे चौथे पे ये होंगे, या उसके अलावा कुछ हो गया, यही सोच रखा ये था तो मैंने देख विवियन और मैं तो बहुत पहले बोल दिया था अपने आप को कि दो फाइनलिस्ट, दो फाइनलिस्ट तो देखो इतना पैसा तो कमा चुके हैं हम। याद है मैं मीडिया वाले उसमें आया था जब बिग बॉस के घर के अंदर, तो एक लेडी थी। भाई ऐसा कॉन्फिडेंस, बस इतना ही बेशरम होना है मुझे, सिखा देना बस। ये वाली जो है ना चीज, आपकी उम्र निकल गई उसकी। वही मतलब 2 बार निकल गई भाई मेरी उतनी तो। मैं कह रहा हूँ जैसे मैं जब बिग बॉस करके अंदर आया तो एक लेडी थी वहाँ पे, उन्होंने बोला कि करणवीर आप जैसे टॉप 2 में है, वहाँ जैसे इतने सारे लोग बैठे, तो वो क्या सोच के बोला उन्होंने टॉप 2 अंदर, क्योंकि लोग भी चौंक गए थे, अरे टॉप 2, अरे अभी तुम 6 बैठे हैं। वो आई थिंक वो एडवांस चला गया होगा, समझ गया आप? ये होती है पेड मीडिया, भाई भी एक्सेप्ट कर रहा। बेटा जितना मर्जी कर लो तुम, जितना तो मर्जी मतलब कर लो। कमाई तो अगर हो तो होती है फिर। चलो भाई, ये तो होगी हमारी छोटी मोटी बातें, अब फन की तरफ बढ़ते हैं, डरे भाई। असली फन की तरफ। तो इसमें ये है अवार्ड सेगमेंट, इसमें मैं कुछ अवार्ड बताऊंगा आपको कि मान लो कुछ भी आपको बताना है वो किस पे सूट करता है, किसको अवार्ड देना चाहोगे आप, ठीक है? डन है। तो पहला अवार्ड हमारा है माँ बाप उस रात सो जाते अवार्ड। ये अपने अलावा नाम बताना है। आरफीन को दे देते हैं, वो बेचारा था भी नहीं ना इतनी देर, काश अगर बहुत तो- पुराना हो गया ना फिर अब। वो तो खुद माँ बाप है भाई। हाँ मैं वही सोच रहा हूँ भाई, तो मतलब कोई तो ऐसा नहीं ऐसा लगता है माँ बाप बढ़ा दो कि कोई- 2-4 और कोई- भेजते। भाई किसी एक को तो देना पड़ेगा अवार्ड। अवार्ड आया है, जाएगा तो सही अवार्ड है। आया है, कशिश को दे दो। डन है भाई, कशिश को दिया। कशिश। अगला दूसरा अवार्ड है भाई इज्जत के दीपक कलाल लग गए अवार्ड, मतलब जिसने अपनी सिर्फ बेइज्जती ही कराई है अंदर, छोटी छोटी बात ये पे। मैं देता हूँ शहजादे को दो, ज्यादा ही विवियन को सपोर्ट कर रहा था। शहजादा कितने दिन में आउट हुआ था? वो तो आया भी नहीं आउट था ही ना? पहले हो गया। आया, हाँ वही था, उसका बेचारे का ऐसा म्यूट किया बिग बॉस ने, कह रहा बिग बॉस बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। मैंने कहा, भाई अच्छा उसने तो लास्ट तक इल्जाम लगाए हैं कि मेरे तो पार्ट दिखाए नहीं बिग बॉस ने जिसमें बोला मैं। मैं बस देख लो, अपने खुद ही लगा के गया है वो। अगला है भाई ठरक मेहता। ठरक मेहता का उल्टा चश्मा अवार्ड। कुछ तो कोई तो ठरकी होगा अंदर। नहीं कोई नहीं था, सारे शरीफ इस बार वो वाले। अविनाश नहीं वो अच्छा लड़का था बड़ा, सब नसबंदी करा के ही आए थे, मतलब ऐसे वाला था। किसी का कोई आता, करणवीर देखो मेरा तो लेवल ही अलग था ना, मैं तब से तो बोल रहा था कोई तो भेजते। भाई की तो जीमेल पे भी आईडी नहीं, भाई की फीमेल पे हाँ आईडी मेरी मिलेगी। तो आईडी भी अलग होती है। नेक्स्ट अवार्ड धरती का बोझ अवार्ड, कि ये क्या है? बग्गा के अलावा बताना प्लीज। धरती का बोझ, बग्गा तो 100% है ना उसके अंदर, वो तो अवार्ड देगा कि अब मैं हो गया हूँ। वो तो किसको देगा? वो ईडन को दे दो भाई। ईडन को क्यों? उठाया हुआ था ना इतने, मैंने उसका बोझ अवार्ड दो इतनी देर का, उसके बाद जो बोझ उसने मेरे पे डाला है। नेक्स्ट डेली कान के नीचे अवार्ड, मतलब सुबह उठो कान के नीचे पटापट देते रहो। आ सकता है फिर समझ जाओ कौन। चाँद पांडे, मतलब रजत यही है क्या? अरे नहीं, अरे कौन है? अरे इतनी बात कर रहा है, सबसे छोटा कौन है हमारे उसमें? पीछे भाई ये तो बहुत छोटा सेगमेंट था, इसको खत्म करते हैं। खत्म हो गया ये। हाँ, ये बहुत जल्दी चलता है हमारे में। डन। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको अपनी लाइफ से कोई एक मेमोरी इरेज करनी हो, मतलब कि यार वो ना होता वो पार्ट, तो कौन सा होगा? भाई कोई भी नहीं है, कुछ तो सारी गलतियां, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कि आई डोंट मेक मिस्टेक्स, मिस्टेक्स मेक मी। अगर वो गलती नहीं की होती ना, तो आज मैं एलविश भाई के साथ यहाँ बैठा नहीं होता, सेम चेयर पे एकदम सेम स्टाइल में। वैसे एक बात बताओ भाई, मैंने सुना आपने रागिनी MMS 2 में भी थे आप। भाई लास्ट तभी नहाया था मैं। सनी लियोनी भी थी उसमें। जी अरे नहीं वो थी, मैं भी था उसमें। हाँ मतलब दोनों थे, और आपका एक किस सीन भी था उसमें? शावर के नीचे। अच्छा, वही लास्ट तभी, मतलब वहाँ भी चूम यहाँ भी चूम। बिल्कुल एकदम। और वो मैंने जब दिखाया अपने दोस्तों को जो डिप्रेशन में गए हैं, 4 तो अभी तक नहीं निकले हैं। भाई कह रहे कितने कि- व्रत रखे थे आपने? वो मैंने देखा कम से कम 10 बारी। तभी तुम इतने लंबे हुए हो, 6'2". ये गलत बात है। तभी देखा था 6ठी क्लास में। हाँ तो क्या कितने व्रत रखे थे उस दिन के लिए भाई साहब? भाई उस दिन के लिए तो खाया था मैंने, बड़ी एनर्जी चाहिए थी, तो मज़ा आया था। और बाकी दोस्त हैं जिनको दिखाया था, उनका भाई तेरे को इस चीज़ के पैसे मिले भी हैं। भाई खाने का तो पता नहीं, प्यास तो बुझ गई होगी। ब्याज तो बिल्कुल। मैं कह रहा हूं, वैसे कितने रीटेक तो हुए होंगे भाई obviously। सुबह 11 बजे से चला था वो, रात के 9 बजे तक। एक टाइम के बाद मैं थक भी गया था, मैंने कहा ठीक है होगी, फिर बाद में याद आया कि ओहो ऐसा था। अब जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है ये बहुत अच्छा है। अच्छा। इसमें आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। डन। मैं कह रहा हूँ रिप्लाई, जैसे आप मान लो जैसे रिप्लाई करना चाहो, आपकी मर्जी है, कुछ भी कह सकते हो। बिल्कुल, मेरे पास तो एक कड़क रिप्लाई है। देखो हर पहला कमेंट के लिए comment। रिप्लाई है, देखना। पहला कमेंट पढ़ता हूँ। एक बार धर्मा में ऑडिशन देने गया था, करण जौहर ने देखते ही कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ,
जहाँ कहोगे वहाँ इलाज कराऊंगा। करण सर आई लव यू, जहाँ बोलोगे इलाज कराऊंगा। देखा, ये अच्छा रिप्लाई। देखो करण जो बोले वो कर। सेकंड कमेंट, बहुत अच्छा रिप्लाई दे दिया करण जौहर को। सेकंड कमेंट है, ये जब शायरी करता है तो सारे पक्षी गिर जाते हैं क्योंकि उन दोनों पंखों से कान बंद करने पड़ते हैं। पशु भी गिर जाते हैं। कौन कौन पशु गिराए हैं आप? कितनों के नाम लूं मैं? अच्छा चलो, एक जेन्युइन क्वेश्चन शायरी से याद है, रजत की शायरी कैसी लगती है आपको? जबरदस्त भाई, वो अच्छा मीटर पकड़ता है, थोड़ा लठमार है, बट मैंने उसको बोला है कि 2-3 शायरों के नाम दिए मैंने उसको और बोला है कि अच्छे से आगे पढ़ना शुरू कर, जबरदस्त हो जाएगा उसका। आपको क्या लगता है वो इंस्टेंट बनाता है, लिख के लाता है? नहीं इंस्टेंट बनाता है वो, उसका मीटर पकड़ लेता है वो, मतलब जो क्लास 2-3 वाली होती है, तुम प्यार वार ऐसा लगता है कि गुलजार साहब 10 पैक के बाद शायरी कर रहे हैं। नहीं गुलजार वो कहाँ पे भैया, ये 4 चवन्नी घोड़े पे, बाकी सब थोड़े में। रजत ये ऐसे वाला है ना ये है क्या? भाई अगले कमेंट पे आते हैं, रजत आए, नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। ये कह रहा है ये इतना पुराना है कि इसके जमाने में रेनबो भी ब्लैक एंड व्हाइट होता। बिल्कुल यही था। उसको बोल पहले डीएनए चेक करा, तू भी कहीं मेरी कहीं, क्योंकि जहाँ से निकलता हूँ अब्बू जान वो था ना एक शेर, कोई वाला लगता है उसमें सुरेश। मैं कह रहा हूँ ये अगला कमेंट है कि करणवीर इतना पुराना है कि इसकी टी शर्ट उतारो तो पीठ पे गुदा होगा सिंस 12 BC। इनकी भी एमसी वापस दे दे। इनको वापस रिप्लाई में एमसी। हाँ। ये वाला रिप्लाई है। हाँ। किसी ने BC लिखा, भाई ने एमसी लिख दिया। थोड़ा और भी कर दो उनको, 2-4। अरे मैं तो बहुत सारे निकाल दूंगा आप। अगला हाँ। पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान नहीं जीता तो भी टीवी टूटा क्योंकि करणवीर जीता। यस भैया, भाई एक्चुअली पाकिस्तान से बहुत ज्यादा फैंस हैं। थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने बहुत प्यार भेजा है वहाँ से। पाकिस्तान में वोट कर रहे हैं लोग? नहीं वोट नहीं कर रहे, वहाँ से उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी कि हम वोट नहीं कर पा रहे, लेकिन आप प्लीज करणवीर को जो वोट कर पा रहे हैं करें। नेक्स्ट कमेंट। करणवीर दिल्ली से है और वहाँ की एयर से ज्यादा ये टॉक्सिक है। ये चेयर वेयर नहीं है, लेकिन सही बात है, ये तो सही। ये क्यों लिखा है वैसे? ये लड़का देखना क्या नाम है इसका। ये तो एंजल करण। ये मेरी क्लास का ही है कोई। भाई आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत मजा आ गया। मुझे भी आया भाई, थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया हमें। मुझे एक चीज बताओ, सब लोग कहते हैं कि आप बहुत खाते हो, तो यही रीजन है कि आपके डिवोर्स का कि बीवी खाना बना के तंग हो गई यार कितना खाता आप लोग? वहाँ भी मैं ही बना रहा था, ऐसा नहीं है, और बना के भी बना ही जाते हैं लोग मेरे को। दोनों में से ज्यादा तंग किससे हुए आप, या किसको? भाई दोनों को तंग किया मैंने बहुत। मैं माफी मांग रहा हूँ, गलती हो गई मुझसे, लेकिन अब दोनों खुश हैं तो आई होप मैं भी खुश रहूँ, ठीक है? बाकी जो तुम चाहो वो हो गई। बस अगर वो दोनों में से कोई आता तो भाई अपन निकल लेते। भाई सोचो अगर वाइल्ड कार्ड में कोई आ जाता तो हो जाता वाइल्ड, फिर कुछ अच्छा किया कलर ने बचा लिया मुझे। दोनों बहुत दबंगी लड़की हैं और भाई कमाल। भाई में टैलेंट है जिसको नहीं पता कि कान हिला लेते हैं, छाती हिला लेते हैं। दिखाना भाई, एक बार कैमरे पे दिखाओ भाई, उस वाले पे दिखाओ, क्या क्या हिला लेते हो आप? क्या मतलब दूसरों का या सॉरी अपना? आप पैन ऊपर नीचे करो सब दिख जाएगा। दिखा भाई, दुनिया हिला दी, मतलब दुनिया हिला दी। भाई ये हुई ना बात, दुनिया हिला, ये हुई, हिला डाला, सिस्टम हैंगर डाला। सिस्टम आपने सिस्टम क्रैश कर दिया भाई। हाँ ये बात भी है। हमने तो पूरा जोर लगा लिया था, उधर से दूसरे वालों ने जोर लगा लिया था, पर एक तीसरी जगह कोई बैठा हुआ था किसी और भाई के सपोर्ट में। भाई कोई इल्यूमिनाटी बैठा था भाई के पीछे। भाई जबरदस्त हुआ है, कोई चांद वांद पे वो खरीद भाई लिया। वैसे जेन्युइन पूछना चाहता हूँ, मुझे एक बात बताओ, उधर विवियन के सपोर्ट में 1000 आदमी, अच्छा डन, इधर रजत के सपोर्ट में 1000 आदमी, औरतें भी हैं इसमें, ठीक है? हाँ। करणवीर के सपोर्ट भी था, नो डाउट था। दो साइड का बीच का कैसे ले गया आदमी? क्या लगता है आपको, किसने वोट करा आपको? आप कहोगे न्यूट्रल ऑडियंस, करेक्ट? नहीं तो पाकिस्तान से वोट आए हैं, हिंदुस्तान ने पूरे। जब वोटिंग होती है ना, सुनने में आता था कि अरे जाके दे देते हैं इनको पैसे और वोट करना। मैं सोचता मेरे को कोई ऑफर करेगा ना, साला मैं वोट तो उसी को करूंगा जो पसंद है, लेकिन पैसे भी ले लूंगा। तो ऐसा तो नहीं हुआ कहीं जो विवियन और जो इधर वाले थे कि पैसे भी पकड़ लिए और बोला यार खेल तो ये सही रहा है, वोट इसको दे देंगे हम। ऐसा कुछ हो सकता है। मैं कह रहा हूँ तुम थोड़ा वो इंक्वायरी बिठाओ, वो ऑडिट बिठाओ कि वाले इधर आओ सालो, तुम्हारा फोन दिखाओ मुझे, तुम्हें इंक्वायरी बिठा दी तो चीजें खुल जाएंगी। वही सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। मैंने लास्ट बोला कि गाइस 15 मिनट की वोटिंग खुलेगी, रजत को सपोर्ट करना, भाई वो तीसरे नंबर पे आ गया। हाँ। 15 मिनट तो टाइम ही नहीं मिला। तो ये तो हमारा सेगमेंट खत्म हो गया, ये क्वेश्चन आंसर का। एक है रैपिड फायर राउंड। बिल्कुल, आप जिस तरीके से आंसर कर रहे हो रैपिड फायर में, आप पहला रैपिड फायर का क्वेश्चन है, एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी जिसने बॉडी बनाई हो और आपको खराब लगे, वरुण धवन, जॉन इब्राहिम या टाइगर श्रॉफ की, इनमें से एक की खराब है? नहीं भैया, घंटा खराब है। सब चारों के चारों टोटल कर लो तो 200 एब्स हैं। चलो कौन ज्यादा गुड लुकिंग है भाई के लिए? वरुण धवन। अंदर अरफीन या बग्गा? बग्गा एनी डे, छुपा के रखता है ना सब, वो खोलेगा तो ज्यादा खराब हो जाएगा। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में से किसी एक की गर्लफ्रेंड चुराना चाहोगे तो वो किसकी गर्लफ्रेंड होगी? वो जब गर्लफ्रेंड थी तो चुरा लेता, अब वाइफ हो चुकी है। रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण से बेइंतहा मोहब्बत है। भाई शर्म नहीं आती दूसरे की बीवी पे नजर मारते? बिल्कुल नहीं आती। ट्रॉफी दिखा दूंगा, मैं भी कुछ करके आया हूँ।
अब शादी हो गई है, इसलिए भाभी भोजपुरी फिल्म के 2 करोड़ या फिर हॉलीवुड फिल्म 10 लाख रुपए में? नहीं, अपनी भोजपुरी फिल्म भी 10 लाख में। अपन देसी है बंदे भाई, अपना बजट कम है तो असली वाली चीज करें, जहाँ जाना ही नहीं वहाँ के क्या कपड़े करने, कम से कम ये सुन के कोई बुला ही लेगा, सर आपने 10 लाख बोला था। करणवीर भाई आप कर सकते हो, आप सपने बड़े रखो। जैसे आप जीते, खुशी हुई, आपको ट्रॉफी लेके आप बाहर निकले, आपके इंटरव्यूज हुए, बहुत अच्छी बात है कि भाई बहुत अंदर रहे 3 महीने आप और जीत के बाहर निकले, बड़ा शो है, 20 साल से चल रहा है। और फिर लोगों ने कमेंट्स में कि ये है वो, बुरा तो लगा होगा थोड़ा बहुत कि यार, मतलब कुछ तो सोचा होगा आपने। कांटे की टक्कर होती तो मजा भी आता है कि चल कुछ हुआ, अच्छा, वो चीज का बुरा लगा मुझे, यार इन्होंने भागे ही नहीं दोनों के दोनों, हाँ, ऐसे वाला फील आया। करणवीर भाई ज्यादा आगे भाग गए। हाँ, वो तभी मैंने बोलना पड़ा चल के, फिर भी मानना, मैंने कहा सुन अब मैं चल भी नहीं रहा, अभी खुद ही आ रही भाई है। काफी आगे निकल गए जिंदगी में, बहुत आगे। वही। नेक्स्ट, खेतों में मियां खलीफा या 5 स्टार होटल में राखी सावंत? देखो राखी सावंत तो बहुत अच्छी दोस्त है, तो उसी के साथ खेतों में हम भोजपुरी फिल्म कर लेंगे 10 लाख में, बात खत्म कर, डन है अपना। राखी भोजपुरी फिल्म का मैंने बजट बता दिया है, खेत में शूट होगा। ये तो पता लग रहा है हर चीज भाई बुरी बुरी चूज कर रहे हैं, हर चीज इसमें देखेंगे, बुरा चूज करेंगे क्या चूज करेंगे? मंथ विदाउट जिम या मंथ विदाउट चुम? फंसा दिया। इसमें बताओ भाई साहब। देखो ये चुम ही बोल देगी मंथ विदाउट मी, तू जिम कर ले, नहीं तो चिड़चिड़ा मचा रहेगा क्योंकि आप जिम फ्रीक हो और चुम दोनों। तो मैं नहीं जिम करूंगा, मैं नहीं चुम, थोड़ी देर रुक जाना भाई। ठीक है, अगर इनमें से कोई नेपो किड ना होता तो जूते पॉलिश कर रहा होता, आपको एक चूज करना है, ठीक है? ऑप्शन है अनन्या पांडे, जानवी कपूर या सुहाना खान। यहाँ नहीं फंसूंगा भाई, अब बाहर का काम है। चलो बिग बॉस ले जाओ अंदर, सबके खोल दूंगा। अगर गायब हो जाओ तो आप किसके थप्पड़ मारना चाहोगे? ऑप्शन है सारा, शिल्पा या ईशा। मैं रजत के आसपास ट्रिमर लेके घूमना चाहूंगा अगर गायब हो जाऊं तो, और कहाँ के बाल काटूंगा फिर अब ये रजत ही बताएगा आपको। भाई काट गया भाई, फिर गायब ही रहना भाई, फिर काट गया वापस मत आना, फिर गायब ही रहना। मुझे बाल चाहिए भाई, पर मेरे को लग रहा है, मैं पूछ रहा हूँ सैलून खुला कि नहीं खुला उसका? कोई होस्ट जो आपको बहुत इरिटेटिंग लगता हो? यार किस के नाम लूं मैं? रोहित शेट्टी, अच्छा करण जौहर या फिर सलमान भाई? भाई मैं सलमान भाई को पर्सनली बोलूंगा, भाई साहब आपको इरिटेटिंग कह दिया। भाई देखो, हाँ बिल्कुल देखो, अभी टैग करते हैं सल्लू भाई को। मैं कह रहा हूं, एक दिन इंडिया का राजा बन जाओ तो क्या करोगे आप? किसको देश से निकालोगे? पहले तो यहाँ से निकलूंगा मैं, चलो हो गया भाई हम भी कहने वाले थे। मैं कह रहा हूं, देखो रजत इस तरफ से है कि इस तरफ से? दोनों साइड खड़ा भाई, आधा आधा तोड़ के खड़ा कर रखा। देखो समीकरण कर दिया उसने, अब मेरा फुल करण करेगा समीकरण का समीकरण ना कर दे वो। शिल्पा ने आपका साथ दिया था, बड़ा जबरदस्त, काश वो ना होती, पर उसने टाइम गॉड विवियन को बना दिया। भला हो रजत का कि उसने मुझे एंड मोमेंट पे आके हेल्प कर दी। अगर वो गहरी नींद में सो रही हो तो गला घोट के मारने चाहोगे उसको? नहीं उसको छोड़ो, अब कई दोस्त हैं जो आके कईयों का गेम बिगाड़ गए, बोल गए कि हम ही नहीं, हम गेम सुधार के गए थे, पता पर नहीं। हमारा गेम किसी और ने खराब कर दिया भाई साहब। आगे भाई साहब, ईशा अविनाश ने जोड़ी बना ली, तो इसलिए आपने चुम के साथ जोड़ी बनाई कि भाई इनका लव एंगल दिख रहा तो मेरा भी लव एंगल। पर उनकी जोड़ी है, और क्या चल रही है? नहीं, कसम से जोड़ी अभी तक क्लैरिटी बोल रही हो। मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लो आपकी चुम से शादी हो जाए, करना चाहते हो आप शादी? जेन्युइन बता यार ये इससे बड़ा डर लगता है शादी वादी के वर्ड से। अब सीधा सलमान भाई का पकड़ लेता हूँ। मैंने पंडित जी तो वैसे ही बोल गए पूरे हिंदुस्तान को, ये लड़का अकेला रहेगा। क्या बात कर, मेरे को तो सलमान खान टीका लगा दिया उसने, मैं तो अब ये मेन चीज चलेगी। नहीं मान लो अगर चुम के साथ आपकी शादी हो जाती है तो 21 फेरे हो जाएंगे, तो थके नहीं? 21 तो लाख भी तो देने बॉयफ्रेंड के पहले, वो ढूंढ रहा हूँ वो मैं। तो चाँद दे रही है। हाँ तो ये 21, हाँ नहीं पहले दूसरे वाला मेरा गुरुद्वारे में थी, वो 4 थे। तो 7 4 11 अब यहाँ पे 7 फेरे होंगे नहीं होंगे पता नहीं, मुझे अलग होता है भाई, इनका हमें भी नहीं पता। फिर भी चलो मान लो फेरे हो गए, थक नहीं जाते इतने फेरे ले लेके भाई? भाई कहाँ थका हूँ देख, अब तक भागे ही जा रहा हूँ। खतरों के बाद ये, उसके बाद एक ट्रॉफी और सही। पर मेरी मानो भाई उससे शादी मत करना, आपकी जोड़ी थोड़ी ना अटपटी लगती है, ऐसा लगता है काढ़े के साथ नूडल। नहीं मेरे को भी बनाई देगी वो, मुझे लगता है जिस तरह का खाना खिलाती है ना, मिर्ची घुसा घुसा के। कौन सी अच्छी डिश बनाती हैं वो? क्या नहीं बनाती अच्छा भाई वो, आपको पागल भी बड़ा बना अच्छा दिया? बनाती है वो वही तो कह रहा हूँ, बिल्कुल आपको भी पूरे बना दिया। सीजन बनाया उसने। तो आप इतना टाइम जिम में रहते हो, जी, बॉडी जी, बॉडी जी, बना जी, रखी है भाई ने, मैंने देखी, बहुत अच्छी बॉडी बना रखी है। तो क्या रजत दलाल के फैन हो क्या? बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ मैं उसको, लेकिन वो बेचारा जितनी बॉडी मैंने बनाई है उतनी उतार गया अंदर। 7-7 इंच उसकी बेल्टें खाली हो गई हैं। हाँ भाई चेंज कम हो गया, कह रहा मेरी 36 की कमर भाई 30 की रह गई। आपके सीजन में था भाई कुछ? हमारे आप जैसे गए वैसे ही आए यार, मैंने देखा ये। मैं थोड़ा मोटा हो गया, मोटा हो गए थे, ज़्यादा मिल गया था। ज्यादा दे दिया, ज्यादा हो गया। करेक्ट है। इस बार बिग बॉस में भाई इतना बॉडी बनाने वाले लोग आए, अविनाश ने बॉडी बना रखी है, रजत की बॉडी, आप, विवियन भाई, ऐसा लग रहा था बाउंसरों का बिग बॉस है। करेक्ट, वो बाहर निकले तो लग रहा है पहले यही छोड़ने आ रहा है कोई, कि बाउंसर अंदर आ गए, कंटेस्टेंट बाहर निकल गए। हाँ वैसा ही हुआ है कुछ। जो आपने चुम का इतना साथ दिया, जेन्युइन साथ दे रहे थे या फिर यहाँ तक का था, वो अपने घर हम अपने घर ये आदमी ऑनेस्ट हो सकता था? हाँ। बता दो, यही बता तो सारा दिया को भाई। धक्का दिया था?
उससे, क्योंकि उसने बहुत इल्जाम लगाए बाहर, मुझे धक्का दिया, मेरी पत्नी को धक्का, बहुत बोला उन्होंने। भाई अब तो जो मर्जी करे, केस नहीं किया ना उसने मुझ पे, अब ठीक है, मैंने रुकवाया वो केस। थैंक यू भाई एल्विस भाई, एल्विस भाई। उन्होंने बोला कि मैं इन पे केस करूंगी, इन्हें धक्का दिया और वो उतना दिखाया नहीं, बहुत चीजें हुई हैं। मैंने कहा नहीं, छोड़ो छोड़ो भाई, देख पैसे से क्या कुछ नहीं हो सकता, पैसे से क्या कुछ नहीं हो सकता, क्या कुछ नहीं हो सकता, ये मैं मान गया हूँ। पैसे से क्या कुछ नहीं हो सकता, क्या कुछ नहीं कर सकते भाई, हम भी मान गए ये चीज, है ना? सारा विश्वास उठ गया भाई साहब बिग बॉस पे से ना। पहले बुलाते थे मेरे को ये बिग बॉस वाले कि आ जाए, मैं कहा अब ना जाऊं भाई, स्क्रिप्टेड ना हो तो बुलाओ। अब हम आपके साथ खेलेंगे चक्कर विद घन चक्कर। आओ अब निकालूंगा मैं असली बातें। आओ। ये पॉडकास्ट एल्विश का है और मैं एल्विश का गेस्ट। अरे भाई साहब आप हमारे बड़े भाई हो, कैसे हो? अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हूँ, करो भाई जो करना है। तो हमारा जो अगला सेगमेंट है वो है चक्कर विद घन चक्कर। तो इसके अंदर चक्कर आएंगे और घन चक्कर हमने कुर्सी पे बैठा रखा है। तो भाई मैं बेसिक आपको बता देता हूँ, कुछ र्यूमर्स हैं आपके लिए, ठीक है? ओके, आपको बताना है वो सही है या गलत है, बस बस। ओके, अगर आपने झूठ बोला जी तो ये घूमेगी, तो पता क्या चलेगा चेयर को कि झूठ बोल रहा हूँ कि नहीं? वो मेरी गट फीलिंग बताएगी। अच्छा, गट फीलिंग है, ठीक है, गट फीलिंग का गेम है सारा। डन है भाई, तो रेडी? रेडी भाई। पहला र्यूमर भाई के लिए है कि आप बिग बॉस के घर से काफी घर का सामान चुरा के लाए हो ताकि अपने घर में फिट कर सको। ये तो यार, ये तो सच है, कसम से लेके आया हूँ मैं काफी कुछ। क्या चुराया आपने चुम के दिल के अलावा? एक मग है मेरा, मग लाया हूँ, एक तौलिया ले आया हूँ, कुछ तो छोटी छोटी भी चीज़ें लाया हूँ मैं, वो आदत ही है मेरी, वो जो होता नहीं है क्लेप्टोमेनियक, कि ये तो लेके जाऊंगा मैं तो उनको बोला था सेट का भी कुशन वुशन भी दे दो, मेरे को यादें रहेंगी वहाँ की, नींद अच्छी आती थी ना उसके तकिए पे। भाई बिग बॉस के सेट से चुरा ले यहाँ से, तो वो चुराना गरीब लोग हैं, हम पहले ही बता देते हैं, कभी कुछ ठा के ले जाओ। नहीं, मैं तो खुद यहाँ पे ट्रॉफी ले आया हूँ भाई अपनी 2, कि आप ये रख लेना अगर कुछ लेके जा रहा हूँ चुरा लेंगे हम। पर भाई ने भाई कबूल कर लिया, तो इस पे तो क्या ही घुमाए। एलटीएस चार्ज भाई, देखो घुमाने का काम मेरा है, टेंशन मत। पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई सच बोल रहे हैं भाई, कुछ तो चुरा के लाए, तौलिया वाला छोटे वाला। हाँ वो छोटा, तो इस पे नहीं घुमाएंगे। थैंक यू। सब पे नहीं बचोगे पर। ठीक है भाई, देखते हैं अगला वाला। अगला र्यूमर है कि आपने इंस्टा पे जो एप्स की फोटो डाल रखी है, हाँ वो फोटोशॉप्ड है। भाई तू बोल तो खोल डालता हूँ भाई लो, लेकिन ये अच्छा सही रूमर है, घुमा दो यार। ये रूमर है? रूमर ही है यार, ये गलत रूमर। अरे यार भाई ध्यान से अरे हाँ भाई, कभी बना लूंगा यार मेरे भाई। अरे भाई गिरा दिया इसने। ये तो कम घुमाया, छोटा रूमर था ना, छोटा रूमर था ये। तो कोई भाई सीधा करो वापस तो भाई। ले आओ। अरे वाह, आपने एक टाइम पे कई लड़कियों को घुमाया है इकट्ठे, ये रूमर नहीं हो सकता। ये रूमर नहीं हो सकता भाई, सच बात है भाई, सच है, सच है। पर बात इसमें थोड़ी सी उल्टी है कि तीनों मुझे भी घुमा रही थी। कौन कौन थी भाई? भाई अब कैसे इतना थोड़ा सा खोल दूंगा यार, तेरे को पता है कितने लोग देखते हैं तेरे को, वो जानती है वैसे भाई ये उनकी भी उतनी गलती है। गाइस डिकोड करो भाई, किस किस का नाम ले रहे हैं। यस, ये सिर्फ मेरा भाई है विवियन, 12 साल पुराना, वो बता देगा। बाकी आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे भाई कुछ भी बोल सकते, जो दिल करे। मैं सब बोल के जाऊंगा भाई, किसी का नाम लेना। चौथा र्यूमर जी, 16 फरवरी 2021 को मुंबई के ताज होटल में आप ड्रग्स करते पकड़े गए। भाई सुनो, इसको तो ऐसा कर गाड़ी दे, घुमाने की जरूरत नहीं है, सब सच बोल रहा है लड़का, क्या करें इसका अब? पर मुझे ऐसा लगता है भाई इतने घिनौने काम नहीं कर सकते, इसलिए घुमा देते हैं। नहीं यार, ऐसे मत करो भाई, रजत भाई को बोल के छुड़वाया था मैंने अपने आप को। भाई घुमा दे। ए भाई तू नशे पे, ये तो नहीं है आज कुर्सी में वो वाली बात नहीं लग रही। नहीं, इसको थोड़ा सीधा भी कर दे भाई। आज कुर्सी में सेल खत्म हो गया क्या? हमारा बजट कम जाता है। खा के आया हूँ, देखा बाहर आ जाए अभी। कोई नहीं, अगले पे आते हैं। अच्छा, खतरों के खिलाड़ी की शूटिंग के दौरान आपकी जेब में कॉन्डम मिला था, सांप की कैचुली तो नहीं थी? पर वो फट भी गया था। सांप की कैचुली थी, वही मैं बोला, फट भी गया था, वो सांप की कैचुली थी वो। ये सही है भाई, इसके इस पे मत घुमाना। और वो हाँ, आपने एक बारी 2 महीने तक एक ही चड्डी पहनी थी बिना धोए। भाई इस पे तो घुमा दे भाई, साफ तो रहता हूँ मैं, तू घुमाए भाई बता के तो घुमाओ। बता के घुमा, मुंह पे पड़ जाएगा, मैं रोक तेरी, अरे गिर जाऊंगा कभी कुत्ते। आपने एक बारी किसी पार्टी में नशे करके किसी और की वाइफ को किस कर दिया था? भाई ऐसे अमानत में खयानत नहीं करता भाई मैं, नहीं करा? पूछ के कर रहा हूँ, मैंने हस्बैंड को किया होगा। इस भाई की शक्ल देख के मुझे लगता है इन्हें पक्का करा होगा। तो फिर नहीं घुमा भाई, बच गया। भाई आरफीन भाई बाहर आके बहुत कुछ कह रहे हैं, उसका जवाब दे भाई दो। पहले तो कसम ये बताओ कि आरफीन भाई बच गए रजत से। क्यों? जितने कंबल उठा उठा के उस रजत ने बुलाया ना, इतना गोरा आदमी, कसम बता रहा हूँ भाई घुमा दो इस बात पे यार, ये उल्टी सीधी बातें कर रहा है यार। अरे भाई यार, और रजत इस से बार पूछो अच्छा ये वाला बात। घुमाना। ओबे 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 लगेगी देख। मैं कितना थोड़ा खा तो रहा है चक्कर बे। दिलाओ अगले बस को। हो गया।
भाई अब हम करने वाले मशीन की स्पीड थोड़ी तेज, तो इसके लिए भाई को बांध रहे हैं आपकी सेफ्टी के लिए। अरे टाइट है ठीक मुझसे, ना? तो बहुत रेडी टाइट हो है। आप? रेडी हो? हाँ। चलो ठीक है फिर हैं? मैं ट्रॉफी लेके जा रहा हूँ, अरे क्योंकि रजत भाई को जिताना था, ऐसे ना वैसे। भाई साहब ट्रॉफी अरे हमारी, मौज लो। अरे भाई खोल इसको। बाय बाय। अरे बाय बाय। अरे 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 भाई गिर जाओ। अरे अरे मेरी ट्रॉफी। अरे खतरों की तो छोड़ गया। अबे अभी ऑस्कर भी लाऊंगा, फिल्म फेयर भी लाऊंगा, सब करूंगा। कितनी लेके जाएगा रजत भाई के लिए? अबे तेरे रुक जा।